हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैकबेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइज, अभी तक हमने जो भी देखे वो थे बेसिक टैग्स, जैसे कि हमारे जो भी बेसिक टैग्स थे वो, उसके बाद में फ्रेम और लिंक टैग देखे थे हमने, फॉर्म टैग देखा था और उन्हें कैसे रन करते हैं और कैसे उसके जो कमांड्स है वो कैसे लिखना पड़ता है वो सब हमने देखा था और उस पर हमने एक एक प्रोग्राम भी किए थे। अगर आपको अभी तक पता ही नहीं है कि क्या टैग्स होते हैं HTML के, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इमेज टैग, लिस्ट टैग और टेबल टैग, उनके प्रोग्राम भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इमेज टैग का यूज़ क्या है। इमेज टैग से क्या होता है, जो भी हमारी इमेज होती है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र पे। टेबल टैग से क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है हम टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID और स्टूडेंट परसेंटेज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर हमें 10 स्टूडेंट्स की डिटेल हमें डिस्प्ले करनी है तो हम टेबल टैग का यूज़ करके 10 स्टूडेंट की डेटा जो है हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट टैग से क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा हम लिस्ट के हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि अभी फ्रूट्स की लिस्ट है मेरी और फ्लावर्स की लिस्ट है। तो फ्रूट्स में 3 फ्रूट्स है, फ्लावर में भी 3 फ्लावर्स है, तो इसे हम एक एक लिस्ट के हिसाब से, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स का यूज़ करते हो, उसी तरह से यहाँ पे हम लिस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जो भी हमने जो कोड किए थे या प्रोग्राम्स बनाए थे वो थे सिंपल इसमें नोटपैड में, लेकिन अब हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। उसमें हम कोई भी प्रोग्राम के कोड लिख सकते हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, C++, जावा, .NET, ये सभी के हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं और उसमें हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट और उसके बाद में ब्रैकेट्स, ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर्स है। और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स है पर मुझे ये 3 पता है। ठीक है, तो और वैसे भी मुझे सबलाइन टेक्स्ट और नोटपैड प्लस प्लस ये दो ही पसंद है मुझे। मैं इन दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, तो इसमें ही मैं कोड करता हूँ। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वही आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, जैसे कि अभी मुझे नोटपैड प्लस प्लस चाहिए तो मैं लिखूंगा नोटपैड प्लस प्लस, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। देखो, जैसे ही हम सर्च क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहली वेबसाइट जो है notepad++.org, उसी पे जाना है हमें। उसमें जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो डाउनलोड करना है हमें। वो लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है उसे। एक मिनट, ठीक है, ये देखो, ये मेरा नोटपैड++ इंस्टॉलर है। इसे मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। हाँ, यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज पे पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके करना है, इंग्लिश ही लैंग्वेज रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे एग्री करना है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे फोल्डर है जिसमें हमारा नोटपैड प्लस प्लस जो है सेव होने वाला है, तो आप कोई भी दूसरा फोल्डर चूज कर सकते हो।
तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे जो भी उसके प्लगइन्स हैं वो ऑटो सिलेक्टेड होंगे, हमें नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछेंगे कि आपको डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है या नहीं। अगर आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहिए तो आप इसे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास सबलाइन टेक्स्ट भी इंस्टॉल्ड है, तो आप उसे भी उसी तरह से डाउनलोड कीजिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और इंस्टॉल कीजिए। तो क्योंकि मैंने सबलाइन टेक्स्ट में मुझे जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स है वो करके रखी है तो इसलिए मैं उसका यूज़ करूँगा। तो गाइस सबसे पहले हम HTML को लिखते हैं। ठीक है, इसे हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। यही पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं लिस्ट, इसे HTML फाइल्स के नाम से लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, इसे कर देते हैं सेव। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हेड टैग, हेड के अंदर लिखेंगे टाइटल टैग, जिसमें हम लिखेंगे वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी टैग। अब इसके अंदर हम एक h1 टैग दे देंगे जिसमें हम लिखेंगे द लिस्ट टैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम br टैग दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारी लिंक टैग लिस्ट टैग सॉरी तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसे क्लोज भी कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जैसे FRUIT फ्रूट। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग लिखना STY स्टाइल इक्वल्स टू लिस्ट स्टाइल टाइप, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। लिस्ट स्टाइल टाइप मतलब क्या है कि जो भी हमारी लिस्ट है हम उसमें उसे क्या कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल अल्फा, स्मॉल अल्फा और नंबर्स और हाँ नंबर्स। तो इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो उस टाइप से आपका जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि अपर अल्फा, ठीक है, अपर अल्फा लिख दिया तो हमारी जो लिस्ट है वो कैपिटल अल्फाबेट्स में आ जाएंगी। अब इसमें हमें लिस्ट आइटम्स डालनी पड़ेंगी। अब लिस्ट आइटम्स क्या क्या डालेंगे फ्रूट्स में, एप्पल। ठीक है, इसी को कॉपी कर देता हूं मैं। यहाँ पे डालूंगा मैंगो, पे डालूंगा मैं
ग्रेप्स। ठीक है, यह हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे यूएल, और इसकी जो स्टाइल होंगी इसकी होंगी यहाँ पे हम सर्कल दे देते हैं। इसमें कैसा है, सर्कल, स्क्वायर, और वो दो ही यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हम यूएल को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे लिस्ट आइटम देते हैं। इसमें लिखते हैं हम, यहाँ पे नाम देते हैं FLOWER, फ्लावर। ठीक है, और इसके जो लिस्ट आइटम है इसमें लिख देते हैं हम रोज। एक मिनट, ठीक है, रोज के बाद हम इसे करते हैं कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोटस, और यहाँ पे लिखते हैं हम लिली। ठीक है, अब इसे कर देते हैं हम सेव। ठीक है, और जैसे ही हम इसे हमारे ब्राउजर में ओपन करेंगे, देखो है, यह हमारी फ्रूट की लिस्ट है, जिसमें हमने एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स है जो कि कैपिटल इसमें दिखाया है, और जो हमारे ये थी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये जो है फ्लावर्स वाली वो है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हमने राउंड में दिखाया है, सर्कल में दिखाया है। ठीक है, रोज, लोटस और लिली, ये हो गया हमारा लिस्ट टैग। अब इसके बाद आते हैं हम टेबल टैग के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो गाइस अभी हम देखते हैं टेबल टैग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टेबल टैग को। ठीक है, इसके अंदर हमें दिखना पड़ेगा बॉर्डर। इसकी बॉर्डर की साइज देनी पड़ेगी 5 लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो लिखेंगे CYAN, सैन कलर। ठीक है, अब उसके बाद में लिखते हैं हम सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि जो भी दो सेल्स होती है उसकी स्पेसिंग, मतलब जैसे कि रोल नंबर है, ठीक है, और परसेंटेज है, तो इन दोनों के रोल नंबर और परसेंटेज, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होंगी वो स्पेस, जिसे हम सेल स्पेसिंग कहते हैं, तो हम 10 की दे देते हैं। और सेल पैडिंग, सेल पैडिंग क्या होता है कि जो एक सिंगल सेल होता है, जैसे रोल नंबर, तो उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा डेटा, जैसे रोल नंबर ये एट्रीब्यूट लिखा जाएगा, तो ये एट्रीब्यूट के जो भी आजू बाजू की स्पेस होंगी उसे हम कहेंगे सेल पैडिंग। ठीक है, उसे भी हम 10 दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में लिखते हैं हम बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर देते हैं रेड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें टेबल रो डिक्लेयर करना है, तो टेबल रो के लिए क्या है, TR टैग। अगर आपको ये पता नहीं है TR टेबल TR क्या है, तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है टेबल टैग की, तो उसकी इंफॉर्मेशन की आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो TR टैग, इसे हम क्लोज। अब हमें टेबल हेडिंग की जरूरत है, तो उसके लिए हमें TD टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले तो नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला टेबल
हेडिंग। अब उसके बाद में दूसरा हेडिंग हमें देना है जिसे हम बोलेंगे रोल नंबर, ठीक है। और एक टेबल हेडिंग देना पड़ेगा हमें जिसे हम बोलेंगे मार्क्स, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल हेडिंग। अब इसे हम कर देते हैं कॉपी, ठीक है। एक मिनट, और नीचे पेस्ट कर देते हैं ताकि हम एक और रो जो है इंसर्ट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेबल हेडिंग लिखा था, सॉरी यहाँ पे हमें टेबल हेडिंग देना है ना, तो TH देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, और ये जो है TD मतलब हमारा टेबल का डेटा। तो यहाँ पे नेम की जगह हम क्या करेंगे, उस पर्सन का नेम, जैसे कि राम, उसका रोल नंबर, ठीक है, उसके मार्क्स 85। अब इसे हम कर देते हैं नीचे पेस्ट फिर से। यहाँ पे फिर से हम नेम की जगह जो भी नेम देना चाहते हो आप, मैंने ओम दिया। उसके बाद में उसका रोल नंबर 501, उसके बाद में उसके मार्क्स लिखे 75, ठीक है। फिर से मैं एक नीचे कॉपी करूंगा टेबल डेटा को, यहाँ पर मैं दूंगा मैं दूसरा नाम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दूंगा मैं उसके मार्क्स 70। तो ये था हमारा टेबल का कोड। अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। इसे सेव करेंगे, हमारे ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। या तो आप सिंपली जो हमारा ये HTML पेज है इसी को राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है ओपन इन ब्राउज़र, इसे क्लिक कीजिए और देखो ये हमारा ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो नेम, रोल नंबर, मार्क्स, फिर फर्स्ट नेम है राम, फिर फर्स्ट रोल नंबर 500, उसके मार्क्स है 85, फिर ओम है, उसका रोल नंबर 501 है, उसके मार्क्स 75 है। फिर जय का रोल नंबर है 502, उसके मार्क्स है 70, ठीक है। ये था हमारा टेबल टैग। अब इसके बाद में आता है हमारा इमेज टैग, सबसे लास्ट इमेज टैग आती है। तो एक मिनट, इसे मैं ब्रेक टैग दे देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। इसे सेव कर देता हूँ, ब्राउज़र पे जाके इसे रन कर दूंगा। देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, ठीक है। ब्रेक टैग का यूज़ करके हमने स्पेस दे दी वहाँ पे। अब हमें इमेज टैग का यूज़ करना है, ठीक है। तो इमेज टैग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम ब्रेक टैग दे देते हैं। उसके लिए ये इमेज के लिए हमें img टैग यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। img टैग में हमें सोर्स देना पड़ेगा उस इमेज टैग का, जो भी उसका सोर्स है। तो एक मिनट, हमारे प्रोग्राम कहाँ पे सेव हो रहा है, अच्छा, तो हमें वहाँ से उस फोल्डर में से एक, यहाँ पे हमें एक इमेज टैग, एक इमेज इंस्टॉल करनी है, डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, हम उसे डालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फाइल है,
तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कोड है वहीं पे मेरी इमेज है। तो आप क्या करोगे कि आप दो टाइप से इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो आप क्या करो, जहाँ जिस फोल्डर में आपकी इमेज है उस फोल्डर का जो एड्रेस है, सोर्स एड्रेस, वो आप यहाँ पे डाल दो और उसका इमेज का नाम डाल दो। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे ये फोल्डर का एड्रेस है, जैसे c/user/su/desktop/my project। इसे कॉपी करो आप, ठीक है, यहाँ पे डाल दो और फिर से स्लैश लिख के आपकी जो इमेज फाइल है उसका नेम, जैसे कि मेरा p3.jpg है, ऐसे डालो। ये भी रन हो जाएगा। या तो फिर क्या करो कि जहाँ पे आपका ये फाइल है, आपकी कोडिंग की फाइल, HTML की फाइल जहाँ पे है, उसी फोल्डर में आप अपनी इमेज फाइल रखो और सिंपली यहाँ पे उसका नेम दे दो, जैसे कि p3.jpg, ठीक है। अब इसके बाद में दोनों भी इससे रन होता है, दोनों टाइप से रन हो जाता है अपना इमेज कोड, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी हाइट दे देते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं हम 500 की हाइट और विड्थ भी दे देते हैं हम 500, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और ब्राउजर पे रन करेंगे, सिंपली राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, ये देखो ये हमारी इमेज आ गई है, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं दिख रही है, तो हम इसे सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे सेंटर टैग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे सेंटर टैग यूज कर देते हैं हम, इसे सेव कर देते हैं और जैसे ही हम ब्राउजर पे इसे रन करेंगे, ये देखो ये हमारी जो इमेज है वो सेंटर पे आ गई है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम का भी यूज कर देते हैं एक बार। तो सिंपली ये देखो ये है हमारी इमेज, यहाँ पे आ गई, ये है हमारा टेबल और ये जो फर्स्ट वाला है सबसे फर्स्ट, ये था हमारा लिस्ट टैग, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल टैग का यूज कर सकते हैं, लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं और इमेज टैग का भी यूज कर सकते हैं। और एक और थी लिंक टैग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले उसकी कोडिंग बता दी हुई है, ठीक है। तो मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक पता ही नहीं HTML क्या है, उसके कौन कौन से टैग्स है, अदर टैग्स भी है उसके, जो वो कैसे यूज होते हैं, रन होते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरा ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा CSS के बारे में। CSS क्या है, उसके कोड्स कैसे रन करना है, कैसे लिखना है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी बताऊंगा। तो सिंपली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि CSS में कैसा होता है कि उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 20, मैक्सिमम 20 एट्रीब्यूट्स आप याद रखो। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर उसके एट्रीब्यूट्स पता रहेंगे ना, तो आप उसका जो CSS की जो कोडिंग है वो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो कोडिंग है वो बहुत इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। सिर्फ जो ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके घिसे पीटे एट्रीब्यूट होते हैं, वही बार बार यूज करने होते हैं हमें, जैसे कि कलर, टेक्स्ट कलर या टेक्स्ट की साइज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, हाइट, विड्थ, उसके बाद में उसकी स्टाइलिंग, वही कुछ बेसिक्स जैसे माउस और वगैरह के होते हैं। तो वही कुछ बेसिक्स उसके सिंपल टैग होते हैं, ये होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, बस उसे ध्यान में रखना होता है। वो अगर आपको ध्यान में रह गए, मैक्सिमम 20 अगर आपको याद रहे ना, तो आप कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी वेबसाइट को अच्छे से बना सकते हैं और उसे डिजाइन भी कर सकते हैं CSS का यूज करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।